हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज हम द स्ट्रॉन्गेस्ट पिकअप सिस्टम के एपिसोड नंबर 23 के एक्सप्लेनेशन करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो से कि लोअ को जो से जिजी और कीरा थी वो मना लेती हैं कि जो सा कीरा वो कल्टीवेट करेगी अब, और जो सा लोअ उसके साथ उसकी मदद किया करेगी। जो से सकेबस होंगे इस फ्यूचर में उन्हें मिलेंगे उनको पकड़ने के लिए। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था जो सा लोअ और लिंगलिंग होती है वो बैठ के यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही होती है, और जो सा लोअ होता है वो अपने मोबाइल के अंदर लगा होता है। ये देख के जो सा लुआ है वो खाना नहीं खा रहा बल्कि मोबाइल के अंदर लगा हुआ है, और जो सी लिंगलिंग का थी वो लुआ से कहती है लुआ अपने मोबाइल के साथ खेलना आप बंद करो और खाना खाओ। हमें दिखाया था लेकिन जो सा लुआ था वो मोबाइल के साथ ही लगा रहता है, और उससे कहता है अच्छा अच्छा बस 1 मिनट रुक जाओ मैं अभी खाता हूँ। फिर हमें दिखाया था लुआ और किसी से नहीं बल्कि कीर से बात कर रहा था, जहाँ पे जो सी कीर कह रही होती है उससे कि जो सा संडे उस दिन हुआ क्या था, क्या तुम उन्हें मुझे बताओगे कि उस दिन हुआ क्या था। जो सा लुआ था वो उससे कहता है कि अच्छा ये तो बहुत ही ज़्यादा लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें जब स्कूल आऊँगा उसके बाद छुट्टी के बाद क्लास के बाद मैं तुम्हें बताऊँगा। ये सुनकर मुझे सिकीर थी वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम मैं इतना ज़्यादा लंबा वेट नहीं कर सकते, तुम इसीलिए अभी अभी कॉलेज आओ स्कूल के अंदर आओ, और मैं यहाँ पर जो स्टूडेंट यूनियन है उसके अंदर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और अभी भी हमारी क्लास शुरू होने में अभी आधा घंटा बाकी है। ये सुनकर मुझे जैसे लोहा हुआ कहते हैं कि तुम तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनती हो, लेकिन मैंने अभी भी जो सा अपना ब्रेकफास्ट है वो नहीं किया, मैंने वो करना है। ये सुनकर भी जो से कीर थी वो कहती है अच्छा तो फिर मैं जो सा मेरे पैसे हो मुझे वापस करो। ये सुनकर भी जो सा लोहा था वो कहता है कि नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ अभी। फिर हमें दिखाया था जो सा लोहा होता है वो तैयार होकर जो सा जाने लगता है, और साथ में लुंग लिंग से कहता है कि मुझे जो सा स्कूल है उसके अंदर एक अर्जेंट काम आ गया इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर लिंग कहती है कि तो फिर क्या हो गया, वो कितना ज़्यादा अर्जेंट काम है, तुम जैसा अपना ब्रेकफास्ट है वो दरमियान में ही छोड़ कर जा रहे हो, ये कितना ज़्यादा अजीब है। फिर सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया था जो से लिंगलिंग और जो से उसके फ्रेंड है वो स्कूल जा रहे थे। फिर जो हमें दिखाया था जो से लिंगलिंग होती है वो थोड़ा बहुत उदास होती है, और ये देख जो से उसकी फ्रेंड होती है वो पूछती है लिंगलिंग से लिंगलिंग क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम आजकल जो से थोड़ा बहुत बहुत इतना ज़्यादा कुछ नहीं लग रही हो, उदास सी लग रही हो। फिर हमें दिखा था लिंगलिंग वहाँ पर एक पत्थर को किक मार रही थी, और फिर वो अपने फ्रेंड को बताती है कि ये सब कुछ उसके भाई की वजह से हो रहा है। आजकल वो बताती है कि पहले वो हर चीज़ जो उनसे वो मेरे साथ शेयर किया करता था, मुझे हर चीज़ बताया करता, लेकिन आजकल वो हर चीज़ मुझसे छुपाने लगा है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। और फिर बताती है ऊपर से आज सुबह को तो वो मोबाइल के अंदर किसी से चैट ही कर किया जा रहा था, और यहाँ तक वो इतना ज़्यादा बिजी था कि उसने जैसा अपना ब्रेकफास्ट था वो भी तक नहीं किया। फिर हमें दिखाया था जो से उसकी फ्रेंड होती है वो बताती ये कहने लगती है लिंग से कि अगर मेरे मुताबिक देखा जाए तो फिर ये ऐसा हो सकता है कि जैसा तुम्हारा भाई है उसे लाजमी कोई गर्लफ्रेंड मिल गई होगी और अब वो प्यार के अंदर होंगे। ये सुनकर के जो सा लुआ उसको गर्लफ्रेंड मिल गई होगी, जो से लिंग है उसे तो चक्कर ही आ गया होते वो कहती क्या गर्लफ्रेंड प्यार में गिरना। ये देख करके लिंग को चक्कर आ रहे जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है लिंग तुम्हें क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर हमें दिखाया था जो से उस लिंगलिंग की फ्रेंड होती है वो लिंगलिंग से कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है कि जो सा तुम्हारा भाई है वो तो अब एक कॉलेज स्टूडेंट हो गया, तो ये अब उसके लिए नॉर्मल है कि उसके पास एक गर्लफ्रेंड हो। क्या तुम इस बात से उससे गुस्सा हो, क्या हो तुम सच में। ये सुनकर भी जो से लिंगलिंग होती है वो कहती है कि नहीं मैं ऑफ कोर्स इस बात से गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस इस बात की चिंता करी कि जैसा मेरा भाई है वो किसी गलत औरत से ना मिल जाए, और इसलिए उस जो सी लड़की होगी उससे पहले मेरी अप्रूवल लेनी होगी उसकी गर्लफ्रेंड बनने से पहले। हमें दिखाया था जैसे वो चलते हुए ऐसे बातें करते जा रहे थे उन्हें अचानक से कहीं से किसी के पीछे जाने की आवाज़ आती है। फिर हमें दिखाया था वहाँ पर वो एक और लड़की और 2 लड़के होते जो कि एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया था जो उसे लिंग थी वो पहचान लेती है, और फिर वो अपनी दोस्त से कहती है कि ये तो वूफा ही नहीं है हमारी क्लास में से, और ये भला उसे कैसे बुली कर सकते हैं। फिर जो से उसकी फ्रेंड होती है लिंग की वो कहती है कि ये जो से हमारे लिए अच्छा होगा कि हम उसे यहीं पर अकेला ही छोड़ दें, क्योंकि जो सी लड़की उसे पीट रही है वो इसका नाम जाओ याना है ना, और उसके मैंने सुना उसके काफ़ी ज़्यादा गुंडे मवाली उसके दोस्त हैं, इसलिए ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हम यहाँ से चुपचाप यहाँ से निकल जाएं। फिर हमें जाओ यानान का सीन दिखाया था जो कि वफ़ाई से कह रही थी कि जूफाई क्या तुम आजकल काफ़ी ज़्यादा बोल्डर नहीं हो गए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने जो से इस महीने की प्रोटेक्शन फ़ी उसे अदा नहीं किया हमें, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई बैकर मिल गया या और कुछ इसी तरह का। फिर हमें दिखाया था वो तीनों ही लोग उसके वफ़ाई की तरफ घूर के देख रहे थे, फिर उनमें से एक कहता है कि इसे अब हमें एक लेसन को सिखाना चाहिए कि इसके साथ क्या हो सकता है जब ये जो से प्रोटेक्शन फ़ी है वो हमें नहीं देता तो। फिर हमें दिखाया था वहीं पे लिंगलिंग आई थी, फिर वो चिल्ला कहती है ऑफिसर ये देखें जो से लोग हैं यहाँ पर फाइटिंग कर रहे हैं, तभी वो वहाँ से जो से तीनों लोग थे वो भागने लगे पड़ते। फिर जो उनमें से जो से लड़के थे वो कहती है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जो से स्कूल की छुट्टी के बाद जो से अपने पैसे हमें वो प्रोटेक्शन फी वो पैसे हमें दे देना, नहीं तो फिर इस बार के लिए प्रिपेयर रहना कि जो से तुम घर जो से वो नंगे होकर जाओ।
फिर वहीं पे लिंग लिंग की दोस्त भी आती है और कहती है कि तुम्हारे पास तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है कि तुम उनके सामने जो सा झूठ है वो बोल सको कि यहाँ पर ऑफिसर आ गए हैं। और ये सुनकर जो सी लिंग लिंग होती है वो कहती है कि वो यहाँ पर पहले से थोड़ा बहुत सहमे हुए थे, जैसे ही उन्होंने ये सुना कि यहाँ पर ऑफिसर है वो यहाँ से तुरंत ही भाग गए। फिर जो सी लिंग लिंग होती है वो वूफई के पास जाती है और कहती है कि तुम तो वूफई नहीं हो हमारी क्लास में से, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई हर्ट तो नहीं हुआ है। फिर जो उसकी लीलिंग होती है वो फिर वूफई को खड़ा करती है और वूफई यहाँ पर थोड़ा वो परेशान भी होता है। फिर जो उसकी लीलिंग होती है वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर एक जो सा बहादुर लड़का होना चाहिए, और अगर ये दोबारा तुम्हें यहाँ पर बुली करने के लिए है तो फिर तुम जो से टीचर है उनके पास जाकर इनकी शिकायत करना, और मैं यहाँ पर तुम्हारी जो सी विटनेस है वो बनूंगी। फिर जो उसकी लीलिंग की फ्रेंड है वो कहती है अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मतलब साबित हुई है, अच्छा आप जल्दी करो नहीं तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे क्लास के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जो सा वूफई होता वो लिंगलिंग की तरफ ही देख रहा था और कापी पे कुछ कर रहा था, और हमें दिखाया था वो कापी पर जो सी लिंगलिंग है उसकी पेंटिंग बना रहा होता है। और फिर तभी अचानक कोई आता है और उससे उसकी जो सी पेंटिंग बना रहा है वो उसको छीन लेता है। फिर हमें दिखाया था वो जो सा लड़का था वो उसकी जो सी कापी उसकी तो देखते हुए कहता है कि लूजो तुम यहाँ पे क्या ड्रा कर रहे हो। फिर जब देखता है तो फिर वो सबको बताने लगता है हंसते हुए कि ये जो सा ये लिंगलिंग को सीक्रेटली ड्रॉ कर रहा है अपनी कापी के ऊपर। फिर वो उससे कहते हैं कि लूज़र जो सी लिंग लिंग है वो तो यहाँ पर एक जो सी काफ़ी मतलब कि खूबसूरत लड़के हमारी क्लास की और टैलेंटेड भी है, और तुम यहाँ पर क्या हो, वो तो ऐसा है जैसे कि वो आसमान में एक सूरज की तरह, और तुम यहाँ पर क्या हो। फिर हमें दिखाया था सीन शिफ्ट होता है और वो क्लास में अकेले बैठा था और कोई भी नहीं होता, तभी वहाँ पर कोई आता है और उसके मुंह के ऊपर से कोई कागज़ सा फेंकता है, उसके मतलब कि उसकी तरह कोई चीज़ फेंकता है। फिर हमें दिखाया था ये वही लड़की होती है सुबह वाली जो कि उसे बुली कर रही थी। फिर वो उससे कहती है कि तुमने यहाँ पर जो से पैसे उन्हें तैयार किया हुआ है ना। लेकिन तभी हमें दिखाया था जो सा लड़का होता है वो उसके हाथ में जो सी रिंग होती है वो चमकने लगती है और वो बहुत ज़्यादा दर्द में होता है। वो फिर वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा दर्द में, मैं बहुत ही ज़्यादा दर्द में हूँ, मेरा जो सा दिल है वो यहाँ पर धड़कना बंद कर रहा है। फिर हमें दिखाया था वो लड़का उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए होते हैं। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें वो सब वो तो सारा का सारा दर्द वापस करूंगा, वो भी डबल करूंगा वापस, जितना भी तुमने मुझे दर्द दिया अभी तक। और भाई लोग यहीं पे हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद है आप सब लोगों को एपिसोड पसंद आए, आपको लोगों का ये एपिसोड पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। शुक्रिया।